प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम चल रहे हैं देखने के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2026 का मॉडल प्रश्न पत्र जो है उसको डिटेल्स हल करने के लिए जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखते होंगे अपने दोस्तों को जरूर भेजें। जो 2026 के बिहार बोर्ड माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो देंगे उसके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं आज साइंस पेपर लेकर के बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम सब हमला करते हैं। और बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और चलते हैं हम सब डिटेल्स समझने के लिए। चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें, वह है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी के बारे में आप समतल दर्पण के नहीं तो अवतल या उत्तल दर्पण के बारे में आप समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पर दर्पण की बात करें तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है आपका समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के आप समझते होंगे, एक होता है अवतल, एक होता है, ठीक है। हम सब आप थ्योरी क्लास में सब पढ़े होंगे। तो समतल दर्पण की बात कर रही है, इसका परावर्तक सतह जो होता है वो कैसा होता है, समतल होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ऐसा। तो आप पढ़े होंगे कि समतल दर्पण की फोकस की परिभाषा, तो प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर और जिस बिंदु पर, एक बिंदु पर अगर क्या होगी वो मिलेगी तो उसी को हम सब क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इसमें देख रहे हो समतल है, इसमें कहीं पर टकराती नहीं है, किसी बिंदु पर लग जो नहीं दिखे उसको क्या मान लेते हैं। दूसरी बात, आप इसकी जो अगर गोलीय की बात करें तो इसका त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी वक्रता त्रिज्या जिसको हम सब कहते हैं, तो होगा वक्रता त्रिज्या अनंत। यानी कि अगर आर की वैल्यू अगर हम कभी पढ़े होंगे आप सबको मालूम होगा, तो आर का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। और आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो अनंत का आधा भी क्या होगा, अनंत ही होगा, इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और ये धनात्मक किसका होता है फोकस आप बता सकते हैं, और ऋणात्मक किसका होता है ये बता सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि फोकस जहाँ तक की बात करें तो अवतल का जो होता है ये होता है आपको ऋणात्मक, बात करते हैं ऋणात्मक फोकस होता है, और उत्तल का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम सब। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनता है। आपको पता होगा कि प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम सब आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये सीधा वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, यह उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु की ओर बनता है। ये क्या बनता है, ये सीधा बनता है और दर्पण के दूसरे तरफ बनते हैं, ठीक है। तो हमको कहता है कि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनते हैं, तो आप यहाँ पर क्या देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। यहाँ पर दर्पण के वस्तु की ओर, मतलब जैसे हम यहाँ पर बात करें ना, ये हुआ, तो इधर रखते हैं हम सब वस्तु, इधर अगर इसी साइड ये हुआ दर्पण की ओर, तो इसी साइड अगर मान लीजिए प्रतिबिंब बना तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो ये आपको वास्तविक प्रतिबिंब। इधर क्या बनता है, कार्तीय दर्पण की ओर होगा, तो इसमें क्या होगा, दर्पण के आगे भी हम सब कह सकते हैं, तो दर्पण के आगे बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 3 नंबर में कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतन किरण के बीच, ध्यान से समझिएगा, आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण जरा समझिएगा। ये आपका हुआ प्लेन, मिरर कहिए या समतल सतह कहिए। ये हुआ आपका आपतित किरण, क्या हुआ ये, आपतित
किरण, ये हुआ आपको परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ से जब हम खींचते हैं ये क्या हुआ, इसको हम सब कहते हैं अभिलंब, ठीक है। ये हुआ आपका अभिलंब। तो ये कोण जो हुआ, इस कोण का नाम हम सब देते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको हम सब कहते हैं, इसको हम सब कहते हैं परावर्तन। इसमें क्या दिया है? 30 डिग्री आपतन कोण, तो आय का मान 30 डिग्री हुआ। हमसे पूछ रहा है परावर्तित किरण मतलब ये और आपतित किरण इसके बीच। तो आप परावर्तन के नियम से आप पढ़े हैं, परावर्तन के नियम में आप पढ़े हैं आई बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। आई दिया है तो आर 30 डिग्री होगा। तो ये हुआ 30, ये भी हुआ 30, ठीक है। तो ये पूरे कितना होगा, तो 30 + 30 बराबर 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अगला कहता है आपका कि बताइए एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। एक दर्पण पर पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को। तो परावर्तित प्रकाश की चाल, आपको पता होगा कि अगर किसी समतल पर प्रकाश पड़ती है तो वह जितने स्पीड से, मतलब जिस चाल से या जिस गति से ना वो आपतित होगी, उसी गति से वो क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी। मतलब अगर प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित भी कितना से होगी, सी से ही हो जाएगी। कोई डाउट है? और जब बात करते हैं हम सब, बोलो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में। कितना होता है, 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सबसे कम किसमें होता है, तो ठोस में, लाइक दैट हीरा, ठीक है। सबसे कम ठोस में होता है, कोई भी होगा तो उसमें सबसे कम प्रकाश की चाल होगी। चलिए आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी मतलब उसके प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की दूरी इत्यादि दिखाने के लिए ये हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष, सॉरी एक्स डैश, ये हुआ वाई, ये हुआ वाई डैश, और ये हुआ आपका मूल बिंदु, ठीक है। तो इस मूल बिंदु को क्या किया जाता है, दर्पण में ध्रुव माना जाता है। क्या माना जाता है, ध्रुव माना जाता है, ठीक है। यहीं पर वस्तु को, दर्पण को रखिए, चाहे तल हो उतल हो जो भी रखिए। और इस दर्पण क्या पढ़े होंगे कि आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण की दिशा में मापिए। अगर इधर से ये आपतित किरण की दिशा है, क्या है, आपतित किरण की दिशा है, तो इधर मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव। इसकी विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, निगेटिव। इससे ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव। नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, निगेटिव। दूसरी बात, जितनी भी दूरियां होती है वो आपको कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशीय ध्रुव से मापी जाती है। तो मूल बिंदु लिया जाता है किस पर, ध्रुव पर। यही ना बात की है, ये मूल बिंदु ध्रुव देखिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है। और सबसे पहले बात हम सब यहाँ पर, ये माध्यम है प्रकाशीय माध्यम इसको कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम का मतलब होता है कि जिस माध्यम या जिस मीडियम से होकर के, जिस वस्तु से होकर के, जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश गुजरती है, उसी को हम सब प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और ये प्रकार का प्रकाशीय माध्यम जो होता है ये 2 प्रकार की होती है। एगो को हम सब कहते हैं विरल माध्यम, एगो को हम सब सघन कहते हैं। विरल मतलब आसान, मतलब इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ये प्रकाशता क्या होता है, इसका घनत्व अगर बात करेंगे तो इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है, घनत्व कम होता है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ में जब आप अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि जब प्रकाश, ध्यान से समझना, विरल है, ये सघन है, ठीक है, ये अभिलंब है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी,
इसमें प्रकाश चाल कम बोले थे ना। जब प्रकाश विरल से किधर आती है, सघन में आती है, ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इसमें प्रकाश की चाल घट जाती है। लेकिन जब उल्टा बात करेंगे कि यह आपको सघन, यह आपका विरल प्रकाश इधर से आ रही है, तो क्या होगा, यह अभिलंब से दूर भाग जाएगी। क्यों भाग गई, इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होगी, प्रकाश की चाल, उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, क्या बदलती है। तो देखिए सबसे पहला चीज अपवर्तन कहते हैं कि इसको जस्ट अभी पहले हम सब पढ़े। अपवर्तन का मतलब होता है यह एक माध्यम, एक है माध्यम, दो है, आपको पता है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जब प्रकाश क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो उसकी चाल क्या होती है, बदलती है, चाल बदलती है। चाल को हम सब दूसरी भाषा में कहते हैं, प्रकाश प्रकार की तरंग है तो इसको हम सब कहते हैं तरंग दैर्ध्य। चाल बदलती है मतलब उसकी क्या बदलती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। आवृत्ति नहीं बदलती है, ना ही उसकी रंग बदलती है, केवल क्या बदलती है, तरंग दैर्ध्य बदलती है। बात समझ गए। अच्छा अगला बात करते हैं हम सब 50 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले लेंस की शक्ति। बताइए शक्ति बराबर क्या आता है, तो आप पढ़े होंगे। शक्ति मतलब होता है कि किसी लेंस द्वारा अपसरण और अभिसरण करने की क्षमता, उसको अपसरित और अपसरण और अभिसरण करने की क्षमता कहते हैं। इसको मापा जाता है 1/f, जहाँ पर f कौन चीज में है, मीटर में है। सबसे पहले ये f दिया है कितना हमको 50, लेकिन ये कौन चीज में है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल लो तो 50/102 मतलब 1/2 मीटर। ठीक है, हमको कहता है कि लेंस की शक्ति, तो क्या होगा, P बराबर 1/f मतलब 1/1/2 ऊपर जगह मतलब 2 डायोप्टर होता है। ठीक है, अब लेंस की शक्ति है तो कोई भी पूछा जाएगा क्वेश्चन की लेंस की शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा क्या होता है, डायोप्टर, और कभी कभी इसको लिखा जाता है मीटर इनवर्स। बात समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तेलीय कागज होता है। अब अगर बात करेंगे प्रकाश के आधार पर, तो पदार्थ जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। क्या क्या होता है, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। ठीक है, पारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार हो जाए, जैसे आपको वायु, साफ पानी, साफ जल या पानी, ये सब हुआ। दूसरा अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, जैसे वो आपको कागज, मोटे कागज जो होता है, या काला कागज हम बात कर दें। ठीक है, लकड़ी, हम सिंपल से लकड़ी, मिट्टी इत्यादि हुआ, इसमें लकड़ी हुआ, मिट्टी हुआ। पारभासी का मतलब होता है जिससे पूरा प्रकाश नहीं, कुछ ही भाग प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है। जैसे में आपको हुआ तेल लगा हुआ कागज, धुआं, क्या समझे, कुहासा इत्यादि, ये सब क्या हो गया आपको, पारभासी हो गया। तो इसमें क्या है, तेल लगा कागज कहलाता है, पारभाषक कहलाता है। ठीक है, अब कहते हैं प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। जस्ट अभी आपको बताया कि सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में। ठीक है, सबसे कम किसमें होगा, तो सबसे कम आपको हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा, सबसे कम आपको जल में होगा कि कांच में होगा, तो आप याद रखना सबसे कम जो होगा आपको किस में होगा, कांच में होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र की से प्रतिबिंब बनता है। तो आपको हम सबसे पहले बता दूं कि यह है हमारा आँख। ठीक है, यह है आपका लेंस, यह है कॉर्निया, और ये है नेत्र लेंस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया, और यहाँ जो होता है इसको कहा जाता है रेटिना, या इसको कभी कभी दृष्टि पटल भी कहा जाता है।
तो क्या कहता है, मानव जब भी प्रकाश आती है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है, रेटिना पर। कैसा बनता है, तो याद रखना प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। लेकिन मस्तिष्क को ये जो प्रकाश स्नायु होता है इसके द्वारा सूचना मिलती है कि वो इसको उल्टा करके देखिए, मतलब वो बन जाता है, उल्टा तो रहता है, वो वहाँ पर जाकर के सीधा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दृष्टि पटल है, यहाँ पर इसके बदले में इसको हम सब क्या कह सकते हैं, रेटिना भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अगला है, नेत्र का पारदर्शक अग्रभाग क्या कहलाता है, पारदर्शक और अग्रभाग। देखिए, अगर हम यहाँ पर जस्ट ऊपर देखें तो देखिए ये कॉर्निया, ये पारदर्शक होता है, यहाँ से आर पर प्रकाश हो जाती है। और इसमें बात करते हैं हम सब, यहाँ पर होता है, इसको कहते हैं हम सब आइरिस, ठीक है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर ऐसे करके बड़ा रहता है, ये होता है आइरिस, ठीक है। इसके कारण से ही आँख का रंग दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पारदर्शक अग्रभाग क्या होगा, इसमें कॉर्निया होगा, रेटिना आपको बता दी, नेत्र लेंस बता दिया, आइरिस समझ गया, ठीक है। अगला है आपका, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो देखिए दृष्टि दोष सबसे पहले समझिए। दृष्टि दोष जो होता है वो आंख जो दूर और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम सब दृष्टि दोषपूर्ण आंख। अब दृष्टि दोषपूर्ण आंख में ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है आपको निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो होता है यह क्या होता है, तो निकट की वस्तु को देखता है, उल्टा इसमें होता है, जो दोष है वहाँ को देखता है, या निकट को देखता है, दूर को नहीं देखता है, इसका उल्टा ये होगा, ये दूर को देखता है, निकट को नहीं देखता है, और ये दूर और निकट किसी को नहीं देखता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस, याद रखना कौन सा लेंस, अवतल लेंस, जिसको हम सब कहते हैं अपसारी लेंस, इसको हम निकट दृष्टि को दूर दृष्टि को उत्तल लेंस, जिसको हम सब कहते हैं अभिसारी लेंस, और इसको दूर करने के लिए होता है बाइफोकल लेंस। क्या होता है, बाइफोकल। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस। बात समझ गए। अगला हम सब बात करते हैं रेडॉक्स रॉडॉक्स। देखो यहाँ पर है रॉड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील है। को पता होगा कि आँख में जो रेटिना होती है उसमें 2 प्रकार की शंकु होती है, नेत्र शंकु 2 प्रकार की होती है, नेत्र कोशिका जो होती है ना, 2 प्रकार की कोशिका से मिलकर 2 प्रकार की होती है। एक होता है जिसको हम सब कहते हैं छड़िया, इसी को कहा जाता है रॉड, और एक होता है शंकु। ये देखिए छड़ या रॉड जो होता है यह कम रोशनी के लिए, इसके लिए कोई व्यक्ति जो कम रोशनी में भी देख लेता है, ठीक है, इसका मतलब उसमें क्या है, छड़नुमा की संख्या ज्यादा है, ठीक है। और नेत्र शंकु क्या होता है, यह 2 चीज के लिए, एक तो रंगीन के लिए, रंग के लिए, और तेज प्रकाश के लिए, ठीक है। आप देखते हो बिल्ली की आंख चमकती है, और क्यों, तो उसमें इस शंकु, नेत्र शंकु जो है इसकी संख्या ज्यादा होती है, समझे। वैसे आंख में, मनुष्य की आंख में दोनों बराबर होती है, समझ गए। और बिल्ली सबकी आंखें, जानवर की आंखें इसीलिए चमकती है क्योंकि नेत्र शंकु की संख्या उसमें ज्यादा होती है। तो यहाँ पर है कुछ रॉड, मतलब वही कोन जो होता है, रॉड सेल्स जो होती है किसके लिए, तो धुंधली रोशनी, जिसको हम सब डीम लाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन, ब्लॉइड पॉइंट में नहीं होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, कॉर्निया, रॉड्स कोन्स, और क्या है पुतली और लेंस। मतलब जो अंधा व्यक्ति रहता है एक तरह से, उसमें क्या नहीं रहता है, क्या समझे, उसमें लेंस नहीं होगा, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब उसमें क्या नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट मतलब उसमें क्या नहीं होगा, जो व्यक्ति अंधे होंगे उसमें क्या नहीं होगा। तो उसमें अंधे होने का मतलब
लेंस होते भी वो नहीं देखता है, क्योंकि देखता है लेकिन उसमें यह दोनों की संख्या नहीं रहती है, इसीलिए किसी चीज़ को नहीं देखती है। ना तो तेज रोशनी को देख सकता है, ना कम रोशनी को देख सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो ध्यान रखना, विद्युत धारा के 3 प्रभाव मेनली होता है, ध्यान रखना। विद्युत धारा के 3 प्रभाव कम से मेनली हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है आपको चुंबकीय प्रभाव, 2 ही प्रभाव पढ़िए, चुंबकीय प्रभाव। एक होता है आपको, इसको हम सब कहते हैं कि चुंबकीय प्रभाव, एक होता है ऊष्मीय प्रभाव, एक होता है रासायनिक प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव आप सब कहाँ पढ़ेंगे? तो जब आप सब पढ़ेंगे विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। रासायनिक प्रभाव आप बैटरी में पढ़ेंगे, सेल जब पढ़ेंगे। और ऊष्मीय प्रभाव जो होता है यह फ्यूज में काम करता है। फ्यूज हीटर हुआ इत्यादि हुआ, ये सब आपको किस पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। तो आंसर क्या होगा? ऊष्मीय प्रभाव होगा। अगला, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह रहता है? अगर आप पढ़े होंगे कभी, तो एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। यह क्या करता है? यह किसी उपकरण में या किसी कंडक्टर में जो धारा प्रवाहित होती है उसको मेजर करता है। ये वोल्ट मीटर जो होता है यह क्या होता है? विभव वो अंतर मापती है 2 बिंदुओं के बीच। ये कुंडली क्या होता है? तो इसको हम सब कहते हैं कॉइल, इंडक्टर के थ्रू। और ये आपका क्या है? विद्युत सेल, मतलब बैटरी। इसमें आपको प्लस और माइनस 2 रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही उपकरण चिन्ह नहीं रहता है, सॉरी, उसमें आपको एमीटर होता है। इसमें आपको सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, मापा जाता है। इसमें क्वेश्चन हम गलत पढ़ दिया। क्वेश्चन में कहता है चिन्ह नहीं रहता है, किसमें नहीं रहता है? तो ये कुंडली जो होता है, कुंडली कॉइल में आपको प्लस और माइनस चिन्ह नहीं रहता है। ये आपका आंसर इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। चलिए अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाट के बराबर है? अब वाट मतलब होता है शक्ति, विद्युत शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? क्या समझे? ये हमको बताओ, शक्ति बराबर क्या होता है? पावर मतलब होता है P बराबर, इसको हम सब कहते हैं वाट। और P बराबर आप सब पढ़े होंगे होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो हम इसको कहते हैं कार्य करने की दर हो या कार्य करने की क्षमता से कितना, इकाई समय में नहीं। अगर मान लीजिए 5 घंटा में आप करते हैं तो कार्य गुने में क्या होता है? समय। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपको शक्ति, ठीक है, पावर। समझ गए? तो पावर बराबर क्या हो जाएगा आपको? तो कार्य का होता है जूल, समय का हुआ सेकेंड, तो जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकंड पर यूनिट टाइम। 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। ये आपको हो गया कार्य करने की क्षमता पर इकाई समय में कितना होगा, यही होगा। इकाई समय में कितना होगा? तो पावर बराबर होता है कार्य पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मतलब कार्य करने की क्षमता कही ना, उसको हम सब शक्ति कहते हैं। तो कार्य का होगा जूल प्रति में सेकेंड। तो क्या होगा इसमें? जूल प्रति सेकेंड। आंसर क्या हुआ? इसी को कहा जाता है वाट। ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है किसकी? तो तांबा का प्रयोग होता नहीं है, इसको हम तार बनाने में करते हैं। और ये टंगस्टन जो होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग विद्युत फिलामेंट में करते हैं, ठीक है। और विद्युत हीटर में जो होता है किसका प्रयोग करता है? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम को। जितनी भी तापन अवयव होता है, तापन अवयव सब बना होता है किसका? नाइक्रोम, ठीक है। अगला आपका